अगर गायब हो जाए ना तो आप ये समझ लेना कि मेरी पत्नी है, मेरा हस्बैंड है, उसका कहीं पे चक्कर चल रहा है। और अगर वैसे निकले तो मतलब इसका मतलब ये रहेगा कि आप किसी के कहने पे ऐसा सब कुछ सोच रहे हो। तो पत्नियाँ क्या करती है, शादी के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर कुछ करवा रही है। इसमें देखो ये है कि जैसे कि अगर किसी का रिलेशन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो मतलब ज़्यादा अगर क्या होता है, जो घरवाले होते हैं वो शादी के लिए नहीं मानते जी। कि भाई मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, घरवाले नहीं मानेंगे। तो क्या कोई इंसान मतलब तंत्र से पता कर सकता है कि उसके हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? बांध देना, बांधने के बाद आपका क्या होगा, सुरक्षा कवच इतना पावरफुल बन जाएगा, लाइफ टाइम चाहे कोई भी तंत्र, सबसे बड़ा तंत्र है ना दुनिया में, अगर वो भी करवाएगा तो भी आपकी पत्नी आपकी तरफ ही रहेगी, उसकी तरफ नहीं होगी। जब मैं इसको बोल रहा था 5 साल का रिलेशन था, शादी किसी और से करे, तो एक तरीके से तूने उसको धोखा ही दिया है ना। फिर वो ये चाहता है कि तेरा हस्बैंड से तलाक करवा के और तेरे को छोड़ के जाने वाला है वो, कि मैं नहीं मानूंगी, आप करके दिखाओ मेरे को। तो जैसे घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है पर फिर भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब कभी पिताजी के साथ, कभी माँ के साथ, है ना? तो इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं? मैं देख रहा हूँ मेरी जो पत्नी है, मेरे जो पड़ोस में एक लड़का है, उसके साथ चक्कर चला रखी है और उसके साथ सब कुछ कर रही है। अब ये चीजें मैं अगर घर पे बताऊंगा तो मेरे घर की बदनामी होने वाली है। जय श्री महाकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आज आप लोगों के सामने सारे कमेंट्स और रिव्यू आपके सामने आएंगे, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। जय श्री महाकाल अघोरी जी। जय श्री महाकाल। तो जैसा आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बहुत से कमेंट्स में कि शादी के बाद भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पत्नियां कर रही है या पति भी कर रहा है? इसमें देखो ऐसा है कि ज़्यादा अगर पत्नियां कर रही है, मेरे पास भी अभी बहुत ज़्यादा केस आ रखे हैं ऐसे, जो पत्नियां क्या करते हैं, शादी के बाद अपने हस्बैंड के ऊपर कुछ करवा रही है किसी और दूसरे लड़के को पाने के लिए। क्योंकि हस्बैंड एक ऐसा होता है कि जैसे कभी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं ब्रेकअप करूं या फिर वो करूं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती है वो ये चाहती है कि हम ब्रेकअप करके और हमारे जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए ये सारी चीज़ें वो करती है। तो आजकल मेरे पास भी बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, क्योंकि हमारा तो काम है, हमको तो करना पड़ता है, हमने तो सीखा है, चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे तंत्र के द्वारा कोई भी शक्ति हो, हम करते हैं। तो आजकल आ रहे हैं बहुत ज़्यादा केस ये। तो आपने जैसे बोला कि लड़कियां ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवा रही है, तो ये सिर्फ शादी के बाद ही क्यों करवा रही है? शादी के पहले भी तो कर सकते हैं। इसमें देखो ये है कि जैसे कि अगर किसी का रिलेशन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो मतलब ज़्यादा अगर क्या होता है, जो घर वाले होते हैं वो शादी के लिए नहीं मानते कि भाई मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, घर वाले नहीं मानेंगे। तो उसमें क्या होता है कि लड़कियां क्या सोचती है कि एक बार जो घर वाले जैसे बोल रहे हैं कि भाई इसके साथ शादी करनी है, अरेंज मैरिज, तो वो क्या करती है, घर वालों की बात रखने के लिए शादी कर लेती है। शादी के बाद फिर वो क्या मतलब अपने दिमाग में ऐसा कुछ खेल बना के रखती है कि घर वाले जहाँ बोल रहे हैं वहाँ हम शादी कर लेंगे, और 12 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर हम उस लड़के को तलाक देके और हमारा जो एक्स बॉयफ्रेंड है हम उसके साथ शादी कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे करके करती है, पर जो ये सारी चीज़ें गलत है। अगर जब घर वाले आपकी जहाँ पे शादी करवा रहे हैं तो आप वहीं पे रहो, ये सारी चीज़ें ना करो। तो मतलब लड़कियाँ ज़्यादा अगर यही करती है कि मतलब जो पहले नहीं मान रहे थे घर वाले, और घर वालों को फिर हम बोलने के जैसे रहेंगे कि हाँ आपने जहाँ पे बोला था हमने वहाँ पे शादी की, बट वहाँ पे भी ये लड़का गलत निकल गया, तो अब हमारी मर्जी से हमको शादी करने दो। तो ये सारी चीज़ें तब करवाती है लड़कियाँ। तो अघोरी जी, जैसे आपके पास बहुत सी ऐसा औरतें आती है, तो आप किस तरह से उसको करते हो, मतलब कुछ तंत्र करते हो? मैं या आपको बताऊंगा, जैसे कि जो साधक होते हैं वो करते हैं जैसे घाट पे काम, ठीक है। जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं जैसे कि हमारा, जैसे कि आपको बताऊंगा, कोई ऐसे कोई मंदिर में काम करते हैं। मैं एक अघोरी हूँ, मैं करता हूँ शमशान में काम, मेरी जो भी क्रिया है शमशान के द्वारा होती है। तो अगर कोई औरत अगर ऐसा काम करवा रही है तो उसके लिए सबसे पहले ये होगा कि उस औरत की फोटो, नाम, उम्र, वो सारी चीज़ें मेरे को चाहिएगी, और जिसके ऊपर करवा रही है उसका भी फोटो, नाम, उम्र मेरे को चाहिएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इसमें जो समय मानने तो कम से कम 15 से 11 दिन का समय मेरे को लग जाएगा काम में, ठीक है। और इसमें ये रहता है कि जैसे कि सारा काम मतलब जो भी काम है मैं खुद नहीं करूँगा। जैसे 99% काम मैं करूँगा तो 1% काम सामने वाले इंसान को करना पड़ेगा। तो तब जाके ये होता है। जैसे बहुत सारी औरतें बोलती है कि हम ये काम घर पे नहीं कर पाएँगे, गुरुजी आप ही कर दो। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं जो सामने वाले इंसान को भी साथ में रख के काम करना पड़ता है। तो ऐसे-ऐसे करके मैं काम करता हूँ। तो अघोरी जी, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनके बिजनेस में या पत्नी के साथ बहुत ग्रोथ होती है, तो इस पे क्या कहना है आपका? इस पे देखो ये कहना है कि अगर देखो जो लड़की है, अगर उसका किसी के मतलब शादी के बाद में किसी के साथ रिलेशन चल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि मतलब जिसके साथ रिलेशन चल रहा है ना, उस लड़के का मतलब ये है कि मतलब मैं लड़की से प्यार नहीं कर रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि जो इसका हस्बैंड है उसका जो बिज़नेस है, उसको हमारी तरफ करना, या फिर ऐसे-ऐसे करके मतलब करते हैं वो, कि मतलब लड़की को बीच में ला रहे हैं सिर्फ़ काम कराने के लिए।
बोल रहे, लड़की को तो ऐसा बोल रहे कि मैं तेरे से प्यार कर रहा हूँ, तेरी शादी होगी तो भी मैं तेरे से प्यार कर रहा हूँ, अटूट तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ। पर उस लड़के के मन में क्या चल रहा है कि हम लड़की के द्वारा, और जो उसका हस्बैंड है उसका इतना बढ़िया बिज़नेस चल रहा है, जो भी पैसे है, जो भी सारी चीज़ें वो मेरी तरफ कर लूँ। तो ऐसी-ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो क्या कोई इंसान मतलब तंत्र से पता कर सकता है कि उसके हस्बैंड या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? देखो, उसका तो ऐसा है कि आजकल ये चल रहा है, जो जैसे हस्बैंड है वो क्या सोचता है कि हम हमारी पत्नी का जो फ़ोन है वो चेक कर ले, या फिर उसकी जो भी जीमेल वगैरह हम हमारे फ़ोन में खोल लें। तो देखो, जो इंसान करने वाला होगा ना, वो कहीं से भी कर सकता है। जैसे कि आजकल चल रहा है कि मतलब जी। रिलेशन में सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि तेरे इंस्टाग्राम के पासवर्ड मेरे को दे, मेरे पास आईडी चलनी चाहिए। तो जो इंसान, मेरी बात सुनो, इंस्टाग्राम, अगर आपके पास इंस्टाग्राम की पासवर्ड है तो आप इंस्टाग्राम से थोड़ी बात करोगे। अगर किसी के मन में है कि हमको किसी और लड़के से बात करना है, तो वो कहीं से भी कर सकता है बात। तो ऐसे-ऐसे करके होता है। इसका देखो, तो आपको एक उपाय बता रहा हूँ मैं। उपाय ये रहता है कि अगर कोई लड़की है, किसी और के साथ रिलेशन में है शादी के बाद, या कोई लड़का है, तो उसका एक उपाय बता रहा हूँ। जैसे कि अगर लड़की है, तो आप क्या कीजिए, जैसे 7 लौंग ले लीजिए, 7 इलायची ले लीजिए, और जो पान का पत्ता होता है, वो पत्ता ले लीजिए। पत्ते के ऊपर क्या करना है आपको, जो मार्कर आता है ना, मार्कर के ऊपर लड़की का और लड़के का नाम लिख के, और वो 7 इलायची और 7 लौंग उसके अंदर डाल के, और जो कलावा आता है, कलावा से उसके 7 शक्कर लगाने हैं उसके ऊपर लगा के, और जो जैसे कि आपके घर में सबसे शुद्ध जगह है ना, वहाँ पे उसको रखना है 7 दिन के लिए। और 7 दिन के बाद में आप मतलब अगर उस पत्ते को खोलोगे, तो वहाँ पे अगर मतलब जो लौंग होते हैं ना, लौंग अगर जो 7 लौंग है ना, वहाँ से 1 लौंग गायब हो जाएगा। अगर गायब हो जाए ना, तो आप ये समझ लेना कि मेरी पत्नी है, मेरा हस्बैंड है, उसका कहीं पे चक्कर चल रहा है। और अगर वैसे निकले, तो मतलब इसका मतलब ये रहेगा कि आप किसी के कहने पे ऐसा सब कुछ सोच रहे हो अपनी पत्नी के ऊपर, वो सारी चीज़ें। तो गुरुजी, क्या हम तंत्र मंत्र करा के अपने पति या पत्नी को रोक सकते हैं ये सब बिल्कुल करने रोक से? सकते हैं। इसमें देखो ये है कि अगर आपका मतलब शादी को 12 महीने हो गए या 2 साल हो गए, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये सारी चीज़ें सही है या गलत है। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पड़ोस में है, पड़ोस में वो क्या करेंगे कि जलने वाले कैसे भी जला सकते हैं, कैसे भी मतलब दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि मतलब अपने मन से चेक कीजिए कि हमारी पत्नी ऐसी है या नहीं भी है। अगर है, तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपकी पत्नी की फ़ोटो, उनका नाम और उनकी उम्र, और जो पत्नी का जो बाल है, सर का जो बाल है, वो आप मेरे को ला के दो, या फिर मेरे मेरे पास आओ काम कराने के लिए, वो ला के दो। तो मैं उसके ऊपर क्या बनाऊँगा, सुरक्षा कवच बनाऊँगा। सुरक्षा कवच बनता है जैसे शमशान में जो मुर्दे होते हैं, जो जलते हैं, उनकी जो राख होती है ना, उसका मैं सुरक्षा कवच बना के दूँगा। और जो कलावा होता है वो मैं आपको दूँगा, उसमें राख में से निकाल के, और 7 घंटे लगाइए। वो अपने पत्नी के या तो गले में और या फिर अपने हाथ में बाँध देना। बाँधने के बाद आपका क्या होगा, सुरक्षा कवच इतना पावरफुल बन जाएगा, लाइफ टाइम चाहे कोई भी तंत्र, सबसे बड़ा तंत्र है ना दुनिया में, अगर वो भी करवाएगा, तो भी आपकी पत्नी आपकी तरफ ही रहेगी, उसकी तरफ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। ओके। हुँ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड आपके पास कोई केस आया हो आज तक? जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास ऐसे तो केस बहुत आते हैं, पर मेरा जो यादगार केस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यूपी की एक लड़की थी, और उसकी उम्र थी 21 साल। तो मतलब उसका रिलेशन चल रहा था 5 साल से, यानी 21 साल की वो थी, जब वो 16 साल की थी, जब से उसका रिलेशन चल रहा है किसी के साथ। तो रिलेशन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और लड़का उसको बोल रहा है, बार-बार फ़ोर्स कर रहा है कि आप मेरे साथ शादी कर लो या फिर वो कर लो। तो वो लड़की ने बोला, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अपने घर में बात करूँगी, और घर में बात करके फिर घरवालों को मना के आपके साथ शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। लड़की की कोई गलती नहीं है। पर क्या हुआ, जब वो घरवालों को समझा रही है, मतलब मेरे आप अपने रिलेशन के बारे में, तो क्या हो रहा है, घरवाले साफ-साफ उसको मना कर रहे हैं कि जहाँ पे हम शादी करेंगे, वहीं पे तेरे को शादी करनी पड़ेगी। जैसे तेरे पसंद से तू कर रही है, मैं तेरे को नहीं करने दूँगा। घरवालों ये वाले सारी बातें कर रहे हैं। तो कोई नहीं, वो लड़की फ़ोर्स में आके, घरवालों के फ़ोर्स में आके, जहाँ पे घरवाले शादी करवा रहे थे, वहाँ पे अरेंज मैरेज वो कर ली। पर वो लड़की ने क्या किया कि शादी होने के बाद भी उस लड़के से बात करना बंद नहीं किया, और लड़के को बोल रही है कि मैं अभी तक भी तेरी हूँ। मैं शादी ज़रूर मेरी हुई है, पर मैं तेरी हूँ। तो लड़के ने उसको एक दिमाग दिया कि तू एक काम कर, कोई गुरुजी या कोई अघोरी के पास जा, और ये सारी चीज़ें तू करवा। तो वो ऐसे करके मेरे पास आई वो, और मेरे को क्या बोल रही है कि गुरुजी, मेरे को कुछ ऐसा करना है कि घर वाले भी मेरे को तलाक के लिए मना ना करे, और जो लड़का है ये भी तलाक के लिए मना ना करे। मैं कहा कोई नहीं, हम कर देंगे, पर आप तलाक लेना क्यों चाहती हो? सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी के ऊपर तंत्र या कोई क्रिया करता हूँ, मैं उसको सारी चीज़ें पूछता हूँ कि आप इसके ऊपर क्यों करवा रहे हो? नहीं, बिना पूछे मैं किसी का काम नहीं करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को सारी बात बताई कि देखो गुरुजी, ऐसा है कि मैं एक लड़के के साथ रिलेशन में थी, और रिलेशन के बारे में मेरे घरवाले वो मेरे से मतलब शादी के लिए नहीं मान रहे। तो आप कैसे भी करके मेरे को या तो इसके साथ मेरा जो है ना तलाक करवा दो, या फिर ऐसा कुछ कर दो कि ये मेरे को खुद तलाक दे दे। तो मैंने बोला कोई नहीं, तो अपने हस्बैंड की फ़ोटो नाम भेज मेरे को, तेरा फ़ोटो नाम, और जिसके साथ वो रिलेशन में उसका फ़ोटो नाम। क्या गुरुजी, उसका फ़ोटो क्यों चाहिए? वो तो रिलेशन में है मेरे साथ। मैं कहा देख, तू उसके कहने पे ये सारी चीज़ें करवा रही है, क्या विश्वास है कि तेरे तलाक होने के बाद में वो तेरे साथ रहेगा? क्या विश्वास है कि वो तो बात सही है? तो मैंने उसको बोला,
मैंने उसको बोला तू फोटो ना भेज। तो मतलब जो लड़का है ना, जो उसका हस्बैंड है, वो भी अटूट प्यार कर रहा है अपनी बीवी से, पर वो लड़के वो उसके मतलब जो बॉयफ्रेंड था शादी से पहले, उससे प्यार कर रही है। तो मैंने उस बॉयफ्रेंड की जो बायोडाटा है वो सारे चेक की, तो मैंने उसमें क्या देखा कि जो वो बॉयफ्रेंड है ना, वो ये चाहता है कि इसका तलाक करवा के और मैं भी इसकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊँ, और इसका मतलब ऐसा कर दूँ हाल कि ये ना तो घाट की रहे ना वहाँ की रहे, मतलब ना यहाँ की ना वहाँ की रहे। तो मैंने ये सारी चीज़ें उस लड़की को बताया कि तू जिसके कहने पे, अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे ये सारी चीज़ें करवा रही ना, मैं तेरे को असलियत तेरे को मैं बता रहा हूँ कि वो बॉयफ्रेंड क्या चाहता है, कि गुरुजी क्या चाहता है वो, कि मैंने बोला मैंने यहाँ पे चेक किया है, वो बॉयफ्रेंड ये चाहता है कि ये शादी किसी और से कर ली। जब मैं इसको बोल रहा था 5 साल का रिलेशन था, शादी किसी और से करी, तो एक तरीके से तूने उसको धोखा ही दिया है ना। फिर वो ये चाहता है कि तेरा हस्बैंड से तलाक करवा के और तेरे को छोड़ के जाने वाला है वो, कि मैं नहीं मानूंगी, आप करके दिखाओ मेरे को। मैं कोई नहीं, तेरे को करके दिखाता हूँ। मैंने उसको किया भाई, उसके कहने पे मैंने किया, उसका तलाक करवा दिया। वो लड़का है वो सामने से तलाक करने के लिए तैयार है। करने के बाद और 15 दिन बाद में वो अपने घर पे आ गई। घर वालों ने बोला क्या हुआ, ऐसे-ऐसे करके, भाई वो लड़का मेरे को पसंद है, वो मेरे को मारता है या ऐसे-वैसे करके मेरे से तलाक ले रहा है। घर वालों ने बोला कोई नहीं, तू तलाक ले रहा है तो देने दे तलाक, अब जो जिससे तू पसंद करती है उससे तेरी शादी करवा देंगे। और लड़की तो वही चाहती है कि जिससे पसंद करती हूँ उससे शादी करवाए। वो लड़का भी मना कर रहा है 15 दिन बाद में कि मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आजकल हमारी जो बहनें होती है वो समझदार नहीं होती इतनी, वो क्या करती है कि अपने जो एक्स बॉयफ्रेंड के कहने पे ये सारी चीज़ें करती है। और देखो कहीं किसी पे विश्वास ना करो, जो आपके शादी से पहले जो रिलेशन था वो अलग था। शादी के बाद जो रिलेशन, तो आप ये सोच रहे हो कि शादी के बाद भी मेरा रिलेशन उतना ही पावरफुल है, उतना ही प्यार भरा है, या उतना मतलब हम विश्वास रखने वाला है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। मैं अपनी बहनों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे घरवाले शादी करवा रहे हैं आप उसी के साथ रहो, या घरवाले आपके मान रहे तो आप शादी करो, क्या दिक्कत है। पर जो भी करना है शादी से पहले करो। आप ये सोच रहे हो शादी के बाद मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, कुछ नहीं होने वाला है। सामने वाले इंसान का पता नहीं चलता कब जाके कहाँ पे मुकर जाए, तो वो सारी चीज़ें। ओके। तो जैसे घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर फिर भी घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब कभी पिताजी के साथ, कभी माँ माँ के के साथ, साथ। है ना? तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं? इसका मैं आपको बताऊँ तो इसका ये होता है कि जैसे कि मतलब घर में सब कुछ बढ़िया से, झगड़े किसके घर में होते हैं कि जो कमाता नहीं है, जो घर के बारे में नहीं सोचता, शराब पी के बाहर पड़ जाना या बाहर रहना, या घर में एक भी पैसा नहीं दे रहा है तो उसके घर में झगड़ा होता है। तो हम जी। मानते हैं कि हाँ भाई इसके घर में तो इस कारण से झगड़ा हो रहा है जो लड़का है। अब आप ऐसा पूछ रहे हो मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया कमा रहा है, तो भी उसके घर में झगड़ा हो रहा है, तो उसका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने से तो अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। जैसे आंटी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो वो मतलब जिसके साथ झगड़ा हो रहा है, तो उसके जो मतलब करीब का जो दोस्त है या कोई रिलेशन में या कोई बाहर का कोई है, जो मतलब सब कुछ मतलब ऐसा चाह रहा है कि हाँ ये मेरा भाई है, मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ। पर आप जिसको भाई मान रहे हो ना, वही है ना मतलब बोले तो वही आपके साथ सारी चीज़ें खराब करवा रहा है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि चारों 4 कोने होते हैं, जैसे 4 दिशाएँ होती हैं, 4 दिशाएँ अगर हम किसी के बंधवा दें, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार कि एक कमरे के अंदर 4 कोने होते हैं, अगर उसके अंदर हम कील ठोक दें और कील ठोक के उस कमरे को अगर हम बाँध दें ना, तो उस कमरे में कभी भी बरकत नहीं होगी। आप जभी भी उस कमरे में जाओगे या पैसा रखोगे ना, तो उससे क्या होगा, वो कमरा खाली रहेगा हमेशा। तो ऐसे करके क्या होता है, जो करीब के जो लोग होते हैं ना, वो जल जाते हैं कि भाई किसी की तरक्की बढ़िया चल रही है, किसी का बिज़नेस बढ़िया चल रहा है, इसका भाई घर भी बढ़िया चल रहा है, तो वो जल जाते हैं। वो जलने के बाद वो क्या करते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि जो इंसान पैसा कमा रहा है, सब कुछ बढ़िया चला रहा है, तो उसके जो चारों दिशा है वो बंदिश करवा देते हैं। बंदिश करवाने के बाद क्या होता है कि वो लड़का लाख कोशिश करेगा अपने घर को खुश रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिज़नेस बढ़िया चलाने के लिए, पर उसके साथ सब बुरा ही बुरा होगा, उल्टा ही उल्टा होगा। अगर वो घर में अच्छी बातें करेगा तो भी घर में झगड़ा, अगर बिज़नेस में पैसा लगा रहा है तो वहाँ पे उसका लॉस होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और जो मतलब बहुत सी बार ऐसे होता है कि जो लड़कियाँ होती है वो शादी होने के बाद बढ़िया रहती है, पर अचानक से झगड़ा-वगड़ा करती है, तो उसके साथ भी मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है वो उस पे पड़ता है थोड़ा-थोड़ा। तो गौरी जी, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा चल रहा है कि पुतला बना के वशीकरण कर रहे हैं, जिस तो पुतला वशीकरण का बोल रहे हो आप, जैसे पुतला वशीकरण होता है, जैसे पुतला बना के हाँ जी। ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो कब करते हैं, जैसे कि कोई लड़की होती है, मैंने अभी आपको बोला कि मेरी जो बहन है वो बहुत ज़्यादा भोली है, वो होशियार नहीं होती है। बहनें हमेशा मतलब जो लड़कियाँ होती है वो भोली होती है। जैसे कि अगर हम तांत्रिक या अघोर या किसी साधक के पास काम करवाते हैं, तो मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे लड़की को बोलते हैं कि अगर तू उस लड़के को शादी के बाद में भी पाना चाहती है या अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पाना चाहती है, तो तू एक काम कर, घर में एक पुतला बना। पुतला बना के और उसका जैसे कि एक पुतला तो बना तेरा और एक पुतला बना तेरे हस्बैंड का बना के उनका पहला मिलन करवा। मिलन यानी जोड़ा बनवा, उसका जोड़ा जी। बनवा के और फिर उनको अलग कर। तो अलग करने से क्या होगा कि तू अपनी जगह हो जाएगी और जो तेरा हस्बैंड है वो अपनी खुद तेरे को तलाक के लिए बोलेगा।
तो ये सारी चीज़ें पुतला वशीकरण में होती है। जैसे कि 2 पुतले बनाते हैं, पुतले बनाने के बाद में उनका मिलन करवाते हैं, उनको जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाने के बाद में जैसे वो सामने वाला है, जो भी गुरुजी है, अघोरी तांत्रिक है, जो भी वो उनको बोलता है कि अब इस पुतले को अलग करो आप। अलग करने के बाद में क्या होता है कि वो दिखने को तो वो पुतला अलग हो रहा है, पर उसकी जो पावरफुल शक्तियाँ होती है, जैसे पुतला वशीकरण की जो शक्तियाँ होती है ना, वो अगर पुतले को हम कुछ भी करेंगे ना, तो असर उन लड़कों पे होगा जिसका पुतला हमने बना रखा है जिसके नाम से। तो ऐसे करके उनको अलग करते हैं। अलग करने के बाद क्या करते हैं कि एक पुतले को तो बोलते हैं कि आप बहते पानी में छोड़ के आ जाओ, और एक पुतले को आप अपने पास रखो। तो वो बहते पानी में कौन सा पुतला छोड़ेगी? जो उसका हस्बैंड का पुतला है ना, उसको छोड़ेगी। उसको छोड़ के मात्र 7 दिन के अंदर अगर ये सारा काम करवा के, अगर 7 दिन में आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी का हस्बैंड है ना, वो खुद बोलेगा मेरे को तलाक चाहिए, बिना कोई गलती के बोलेगा वो मेरे को तलाक चाहिए। तो ये पुतला वशीकरण भी इसमें काम आता है। अघोरी जी, जैसे लव मैरिज के बाद भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो देखो इसलिए होता है कि जैसे कि हम किसी के साथ लव मैरिज कर रहे हैं, जैसे कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये लड़की है या लड़का है, ये सिर्फ मेरा ही है, मेरे से ही प्यार करता है, मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो देखो अगर आप किसी से लव मैरिज कर रहे हो और आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आपके मन में ऐसा कोई वहम है कि ये सिर्फ मेरी ही है, मेरे को छोड़ के कहीं पे नहीं जाएगी, तो ये सारा वहम आप छोड़ दीजिए। क्योंकि आप जिसके साथ लव मैरिज कर रहे हो, तो आप लव मैरिज ऐसे करने को तो लोग ऐसे ही कर लेते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कागज पे लिखते हैं, साइन करते हैं, हो गई लव मैरिज। ऐसे कोई लव मैरिज थोड़ी होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले इंसान को जानो कि सामने वाला इंसान कितना हमारे लिए रॉयल है, हमारे लिए क्या कर सकता है, तब जाके लव मैरिज होती है। पर आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं कि 6 महीने का रिलेशन है तो बोलते हैं कि मैं लव मैरिज कर ली। तो 6 महीने में इंसान क्या ही जान चुका है उसके बारे में? कुछ नहीं जान चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें तब होती है कि अगर 6 महीने का रिलेशन है और 7वें महीने में वो लव मैरिज करके घर पे लेके आ गया, फिर बोल रहा है हाँ मेरी पत्नी सिर्फ, ये लड़की सिर्फ मेरे से ही प्यार करती है। तो 6 महीने में तूने इसके बारे में क्या जाना, क्या देखा? कुछ नहीं देख पाते। लोग 15-15 साल रिलेशन में रहते हैं तो भी वो लव मैरिज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके ये डाउट रहता है कि ये लड़की अभी तक भी मेरे लिए रॉयल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है कि 6 महीने से अगर रिलेशन में और लव मैरिज कर लिए, तो उस लड़की के मन में क्या रहता है? क्योंकि जो लड़की होती है ना, लड़की के मन में ये रहता है कि इसके साथ तो हमने शादी कर ली, अब इसको हम देखेंगे कि इसका जो बर्ताव है वो कैसा है, इसकी जो कमाई धंधा है वो कैसा है, ये क्या क्या कर सकता है हमारे लिए। अगर वो सही करेगा तो बिल्कुल सही है, और अगर उसके मन में ये रहेगा कि हाँ ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो वो क्या करेगा कि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो गुलकंद खाना नहीं भूल सकता, मतलब गुलकंद नहीं खाना भूल सकता। तो वो सारी चीज़ होती है कि लड़की के मन में ये रहेगा कि कोई नहीं, इसके साथ हो गई हमारी लव मैरिज, अब हम किसी और को देखते हैं जो हमारे खर्चे उठा सकता है, जो हमारा मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है। लव मैरिज अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो उसको जानिए, उसके बारे में सब कुछ देखिए, वो हमारे लिए रॉयल है या नहीं, हमारा कहना मानता है या नहीं मानता, तभी लव मैरिज कीजिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने का 12 महीने का रिलेशन है, आप लव मैरिज कर रहे हो, तो उसमें यही होने वाला है लास्ट में। ओके, तो अघोरी जी, वशीकरण जब कराते हैं तो उसका असर कब तक रहता है? जैसे ही मैं आपको बताऊं, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा ना वशीकरण के बारे में, कितने वशीकरण होते हैं, तो अभी 10 बज रहे हैं, 10 से रात के 10 बज जाएंगे, इतने वशीकरण होते हैं। तो वशीकरण का ये पता चलता है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी के ऊपर वशीकरण करवा रहे हो, ठीक है, तो वशीकरण का जैसे कि अगर आप वशीकरण को हटाना चाहते हो कि इस लड़के के ऊपर वशीकरण करवा रखा है, चाहे कोई सा भी वशीकरण है, हमको इसके ऊपर से हटाना है, तो देखो वशीकरण का जो असर रहता है, जिस दिन से वो हो रहा है, उस दिन से लेके 1.25 महीने तक उसका जो असर है वो थोड़ा कम रहेगा। अगर 1.25 महीने के अंदर अंदर आप उसके ऊपर वशीकरण हटाने की कोशिश कर रहे हो या उसको अपने वश में करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर 1.25 महीना जैसे ऊपर निकल गया तो वो वशीकरण बहुत मतलब इतना पावरफुल हो जाएगा कि मतलब कोई नहीं हटा पाएगा उसको। तो वो सारी चीज़ें होती है। वशीकरण का इसलिए पता चलता है कि वशीकरण अगर किसी के ऊपर करवा रहे हैं तो लोग क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे वश में करने के लिए। अब जैसे कि आजकल लोग सोचते हैं कि वशीकरण सिर्फ प्यार के लिए होता है। वशीकरण सिर्फ प्यार के लिए नहीं होता है, वशीकरण हर चीज़ के लिए होता है। जैसे कि बहुत जानवर होता है, हमको जो जानवर होता है, जानवर को भी हमसे लगाव हो जाता है ना। अगर कोई कुत्ता हम घर में पाल रहे हैं तो उससे कितना लगाव हो जाता है हमको। अगर वो 1 मिनट भी हमको नहीं दिखे तो हमारे मन में हो जाता है कि आज वो कहाँ पे चला गया। तो वशीकरण हर चीज़ पे होती है, प्यार हर चीज़ से होता है। ये नहीं कि सिर्फ लड़की से या लड़के से प्यार हो गया, प्यार हर चीज़ से होता है। तो वो सारी चीज़ें वशीकरण कराने को लोग अपने बाप के ऊपर भी करवाते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ कि एक लड़का था, उसके जो पिताजी थे, उसकी उम्र थी कम से कम 40 से 45 साल उम्र थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, जो उसके पिताजी थे वो थोड़ा मतलब ऐसे मतलब इंसान थे कि लड़कियों के साथ घूमना फिरना। अब आप भी जान रहे हो कि हमारे जो पिताजी है हमारे सामने ऐसी चीज़ें करें तो लड़का कैसे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो मतलब उस लड़के का जो पिताजी था वो मतलब क्या करता था, दूसरी औरतों के साथ रहना, उनके साथ घूमना, ऐसी सारी चीज़ें करता था। तो वो लड़का है वो उनको रोज़ देख रहा है और रोज़ समझा रहा है।
बाप है ना, वो बाप लड़के को समझा सकता है, मगर लड़का कभी बाप को नहीं समझा सकता, जी। नहीं समझा सकता ना। वो जैसे ही समझाता था, उसके वो जो बाप है वो उसको मार देता था, उसको बोलता तू तेरा ध्यान रख, मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं तो हमेशा से ऐसा ही करता हूँ, तेरी माँ से मैंने कभी प्यार किया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो उस लड़का मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला, गुरुजी ऐसी-ऐसी करके बातें हैं, मेरे जो पिताजी वो ऐसे कर रहे हैं, इसके लिए कुछ हो सकता है। तो उसके लिए मैंने वशीकरण किया, उसके ऊपर वशीकरण करके उस जो लड़का था ना, जो आदमी था, जो दूसरी औरतों के साथ फिर रहा था, जी। मैंने वशीकरण करके उसको पूरे घर की तरह वश में कर दिया और आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि मतलब लड़की या लड़के के ऊपर वशीकरण होता है, वशीकरण हर हुँ। चीज़ के ऊपर हो सकता है। करवाने वाला होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए। तो गुरुजी जैसे कोई इंसान बाहर जाके काम कर रहा हुँ, है आउट ऑफ द हुँ, कंट्री बिज़नेस वग़ैरह, तो जैसे उसकी पत्नी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहा है, हुँ। तो वो वहाँ से भी ऐसा तंत्र वग़ैरह कर सकता है, उसका असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। तंत्र एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान चाहे कहीं पे भी बैठा रहे, वो सारी जगह पे पहुँच सकता है, ठीक है? हाँ, थोड़ा ये होता है कि जैसे कि इंसान अगर खुद आके काम करवाएगा तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हुँ। और ऐसा है कि अगर कोई बाहर बैठा है, वो भी काम करवाना चाहता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक केस बता रहा हूँ मैं। जैसे कि एक लड़का था, जो हमारे यहाँ कुवैत का था, कुवैत में रहता था वो, और लड़का था हमारे यहाँ पे पंजाब का, ठीक है? ओके। कुवैत में रहता था, तो उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद में जैसे कि आप भी जानते हो कि जो मिडिल क्लास होते हैं, हुँ। मिडिल क्लास क्या करते हैं कि जैसे शादी करते हैं, तो जो भी पैसा होता है वो कर्ज़ कर्ज़ करके भी करते हैं शादी। ऐसा तो है नहीं कि उनके जी। पास पैसा पड़ा है, तो वो मिडिल क्लास ही था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब शादी करने के बाद में जो भी मेरा पासपोर्ट वीज़ा है वो लगा के मैं बाहर चला जाऊँगा और मेरी जो बीवी है वो यहीं पे मतलब सास-ससुर के पास रहेगी। तो ऐसे-ऐसे करके वो मतलब सोच रखा था ऐसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बाहर गया, शादी होने के 2 महीने या 3 महीने बाद में बाहर गया, तो लड़की ने क्या किया कि उसका जो वीज़ा था वो 2 साल का लगा हुआ था, 2 साल पहले वो आ नहीं सकता। तो उसकी जी। जो पत्नी थी, उसने क्या किया कि मतलब पड़ोस में कोई एक लड़का था, उसके साथ उसने चक्कर चला लिया। वो आप भी जानते हो कि जो पत्नी है, 2 महीने शादी को हुआ है, अगर पति बाहर जा रहा है, तो विश्वास नहीं कर सकते हम किसी के ऊपर, सही है ना? जी। तो उसने क्या किया कि जो पड़ोस में एक लड़का था, उसके साथ चक्कर चलाया, ये सारी चीज़ें मतलब 2 साल तक चल रही थी, सब कुछ बढ़िया। किसी को पता नहीं चल रहा था कि मतलब हमारे घर हुँ। की जो बहू है या उसकी जो पत्नी है, वो ये सारी चीज़ें कर रही है। तो ये करके मतलब उसने क्या किया कि 2 साल बाद में वो वापस आया छुट्टी पे, 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए आया। अब आप भी जानते हो कि कोई हमारी जो पत्नी है, 2 साल के बाद में अपने हस्बैंड से मिल रहा है, तो मतलब एक अलग चीज़ होती है उसके मन में कि हाँ, हुँ। मेरा हस्बैंड आ रहा है। पर उसके मन में क्या हुआ, कुछ भी कोई अलग नहीं है। आया, वो मतलब देखा कि मेरी पत्नी मेरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी, पर वो 1% भी कोई खुश नहीं है। ठीक है, ऐसे-ऐसे करके वो मतलब उसको थोड़ा डाउट हुआ, भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो उसने मतलब 1-2 बार उनको देख लिया 2 महीने में। 2 महीने में मतलब छुट्टी पे आ रखा था, 2 महीने में उसने देख लिया कि हाँ, ये लड़के से मिले। जैसे छत पे वो कपड़ा सुखाने के लिए जाते थे, वहीं पे वो लड़का आता था और इस छत पे से इस छत पे आना या उस छत से मतलब उसके पास जाना, ऐसे-ऐसे करके वो मिल रहे थे, तो उसने देख लिया। देखने के बाद अब आप भी जानते हो कि जो इंसान होता है, जो ज़िम्मेदार इंसान होता है, वो कभी ये नहीं चाहता कि हमारे घर की बेइज़्ज़ती हो या फिर हमारे घर में कुछ ऐसा हो और हम बाहर मिलता है। वो कहीं पे हुँ। घर पे कोई बात भी नहीं कर रहा है कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ कर रही है, ना ही पत्नी को बोल रहा है। ऐसे-ऐसे करके वो फिर मेरे पास आया। मेरे को बोला, गुरुजी काम करना है, मेरे को क्या काम करना है, क्या परेशानी आ रही है मेरे भाई को? मैं ज़्यादातर मेरे जो क्लाइंट होते हैं उनको भाई बोलता हूँ। ओके। मैं बोला, भाई क्या परेशानी आ रही है? तो गुरुजी परेशानी ऐसी आ रही है कि मैं बता भी नहीं सकता और बताना भी चाहता हूँ। मैं कहा बता क्या परेशानी है? कि मैं 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद में मैं बाहर चला गया था। बाहर जाने के बाद में मैं 2 साल बाद में आज आया हूँ। मतलब आने को मेरे को 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिनों से मैं देख रहा हूँ मेरी जो पत्नी है, मेरे जो पड़ोस में एक लड़का है, उसके साथ चक्कर चला रखी है और उसके साथ सब कुछ कर रही है। अब ये चीज़ें मैं अगर घर पे बताऊँगा तो मेरे घर की बदनामी होने वाली है। जी। मैं घर पे नहीं बता सकता, ना मैं अपने सास-ससुर को बता सकता, ना मैं अपनी पत्नी को बता सकता। तो आप कुछ ऐसा काम बनाओ कि जो मतलब किसी को भी पता ना चले। जैसे इस काम के बारे में किसी को पता नहीं है ना कि मैं मेरी पत्नी का चल रहा है, तो आप काम ऐसा बनाओ कि किसी को पता ना चले। मेरे को कोई नहीं, मैं बना दूँगा। मेरे भाई देख तू इतनी परेशान है, तो मैं तेरा काम ज़रूर बनाऊँगा। क्योंकि ठीक है, आप मेरा काम बनाओ। तो मैंने बोला, रे अभी तू कितने महीने की छुट्टी है? कि 2 महीने की छुट्टी थी, 15 दिन निकल गए, मेरे पास 40 से 45 दिन अभी तक है। मैं कहा कोई नहीं, तू मेरे पास आ जा। मैंने अपने जो शमशान है वहाँ पे उसको बुलाया। बुला के मैंने बोला, तू अपनी पत्नी को मेरे पास ला सकता है क्या? क्या मैं लेके तो आ जाऊँगा। वो कहना तो सब मानती है मेरा, पर उसका चक्कर कहीं और चल रहा है। मैं कहा तू कैसे भी करके उसको यहाँ पे लेके आया कर। वो लेके आया था। पत्नी को बोला था कि तेरे को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ या फिर घूमने चलते हैं, ऐसे-ऐसे करके वो मेरे पास लेके आया। मैंने बोला वहाँ पे कि तू अब एक बार तू तो हो जा साइड में और इस पत्नी को मेरे सामने बिठा दे। मैंने बिठाया, उसको बिठा के जैसे कि उसके जो वस्त्र है ना, जो कपड़े हैं ना, कपड़े के ऊपर मैंने उसको बोला कोई ऐसा कपड़ा जो जैसे उसके पास एक हुँ। रुमाल थी लड़की के पास। मैंने बोला तेरी रुमाल मेरे को दे। उसने रुमाल दिया, मैंने रुमाल के ऊपर उसका काम किया पूरा। रुमाल ओके। के ऊपर ही वशीकरण, रुमाल के ऊपर ही तंत्र-तंत्र सब सारी चीज़ें मैंने उसके ऊपर की और करने के बाद फिर वो लड़की खुद मेरे को बोल रही थी। जैसे लड़का मेरे पीछे बैठा था, लड़की खुद मैंने लड़की के मुँह से सारी बातें बुलवा ली।
लड़की मेरे को खुद बोल रही है कि गुरुजी ये तो चले गए थे बाहर, ठीक है, और आप भी जानते हो कि एक औरत होती है उसको सारी चीज़ें चाहिए। अब ये बाहर चला गया तो मैं इसलिए ना उसके साथ चक्कर चला रही थी, और वो मेरे से प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती हूँ, मैंने सिर्फ शादी ज़रूर की है। मेरे को देखिए, मैंने हस्बैंड उस लड़के को पूछा, बता तू क्या चाहता है? ये तो साफ साफ बोले मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ। अब तू ये बता, उनके साथ रहना चाहती है या इनके साथ? वो लड़की साफ बोले मैं जिसके साथ रिलेशन है उसके साथ रहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इसके घर पे इसलिए रह रही हूँ कि मैं उससे मिल पाऊँ या उससे बातें कर पाऊँ, क्योंकि पड़ोस के थे, तो ये सारी चीज़ें होती। तो वो लड़का खुद मेरे को बोला था, गुरुजी नहीं ऐसा तो मत करो, अगर वो उसके साथ चली गई तो मेरे घर की बदनामी हो जाएगी। कोई नहीं, मैंने जैसे कि आपने सुना मोहिनी वशीकरण का नाम सुना होगा, मोहिनी वशीकरण उस लड़की के ऊपर किया था। मोहिनी वशीकरण करके, और जो लड़की के जो वो बोले थे ना मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, सारी चीज़ें हटा के वो आज अपने हस्बैंड के साथ एकदम बढ़िया रह रही है। और जो पड़ोस में जो लड़का था ना, वो भी मतलब उसको देखना पसंद नहीं करते, अगर वो छत पे भी खड़ा होता है ना तो वो नीचे आ जाती है। इतना पावरफुल होता है मोहिनी वशीकरण, मैंने उसके ऊपर किया था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले इंसान को जानो कि सामने वाला इंसान कितना हमारे लिए रॉयल है, हमारे लिए क्या कर सकता है, तब जाके लव मैरिज होती है। पर आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं कि 6 महीने का रिलेशन है तो बोलते हैं कि मैं लव मैरिज कर ली, तो 6 महीने में इंसान क्या ही जान चुका है, उसके बारे में कुछ नहीं जान चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें तब होती है कि अगर 6 महीने का रिलेशन है और 7वें महीने में वो लव मैरिज करके घर पे लेके आ गया, फिर बोल रहा है हाँ मेरी पत्नी सिर्फ, ये लड़की सिर्फ मेरे से ही प्यार करती है। तो 6 महीने में तूने इसके बारे में क्या जाना, क्या देखा? कुछ नहीं देख पाते लोग। 15-15 साल रिलेशन में रहते हैं तो भी वो लव मैरिज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके ये डाउट रहता है कि ये लड़की अभी तक भी मेरे लिए रॉयल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है कि 6 महीने से अगर रिलेशन में और लव मैरिज कर लिए तो उस लड़की के मन में क्या रहता है, क्योंकि जो लड़की होती है ना, लड़की के मन में ये रहता है कि इसके साथ तो हमने शादी कर ली, अब इसको हम देखेंगे कि इसका जो बर्ताव है वो कैसा है, इसकी जो कमाई धंधा है वो कैसा है, ये क्या क्या कर सकता है हमारे लिए। अगर वो सही करेगा तो बिल्कुल सही है, और अगर उसके मन में ये रहेगा कि हाँ ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो वो क्या करेगा कि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलकंद खाना नहीं भूल सकता, मतलब गुलकंद नहीं खाना भूल सकता। तो वो सारी चीज़ होती है कि लड़की के मन में ये रहेगा कि कोई नहीं, इसके साथ हो गई हमारी लव मैरिज, अब हम किसी और को देखते हैं जो हमारे खर्चे उठा सकता है जी, जो हमारा मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें तब होती है। लव मैरिज अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो उसको जानिए, उसके बारे में सब कुछ देखिए, वो हमारे लिए रॉयल है या नहीं, हमारा कहना मानता है या नहीं मानता, तभी लव मैरिज कीजिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने का 12 महीने का रिलेशन है आप लव मैरिज कर रहे हो, तो उसमें यही होने वाला है लास्ट में। एक आखिरी मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? देखो इसमें तो ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेरी बहनें हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि किसी पे विश्वास ना कीजिए। तांत्रिक अघोरी बहुत सारे होते हैं जिनको काम आता है, जिनको इस काम के बारे में नॉलेज है, उनके पास से ही काम करो। क्योंकि बहनें होती है जो भोली होती है, जो पैसे है दे देती है, खर्च कर देती है, काम कहीं पे नहीं बनता है। तो मेरा जो भी मैसेज है मैं अपनी बहनों के लिए है कि किसी से काम ना करो, जिसको काम आता है, काम के मतलब नॉलेज है उसी से काम करो। और जो ये सारी चीज़ें आप समझिए, रिलेशन अगर आपका 6 महीने का तो आप सोच रहे हो लव मैरिज करके मैं शादी कर लूँ, तो ऐसे लव मैरिज ना कीजिए। पहले आप सामने वाले इंसान को पहचानिए, उसको देखिए वो कितना रॉयल है, तब भी आप रिलेशनशिप में शादी कर सकते हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमको बुलाया और मेरी जो भी मन में बातें थी वो मैंने सारी बताई। जय श्री माँ का।